परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 17वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का अध्ययन मेथुसेलह के पोते के बारे में है, जिसका नाम है नूह। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 उसका 5 से लेके 8वें वचन तक। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है और उसके मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही है। इस बात से प्रभु को दुख हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। उसके हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। प्रभु ने कहा, मैं मनुष्य को पृथ्वी की सतह से मिटा दूंगा, जिसको मैंने रचा था। मैं मनुष्य को, पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को और आकाश के पक्षियों को नष्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उन्हें बनाया। किंतु नूह पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी। जब हम उपरोक्त वचनों के साथ संबंधित होकर देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह नूह के समय को हूबहू दर्शित करता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? मैं यह इसलिए कहती हूँ क्योंकि यह दुनिया दुष्टता से भरी हुई है और ये सारी दुष्टता अब कलीसियाओं में भी फैल गए हैं। इस बात को समझाने और इसे हम सभी के लिए और अधिक सरल बनाने की मुझे आप अनुमति दें। आजकल हम तलाक, समलैंगिक विवाह, बड़ों और बुजुर्गों का अनादर, पदवी के लिए लड़ाई, चुगली, निर्लज्ज पहनावा, लैंगिक अनैतिकता, पैसे का प्यार, प्रभु का नाम को व्यर्थ में लेना, दुनिया के सुर में सुर मिलाना इत्यादि, ये सभी पापपूर्ण कार्य जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, अब कुछ कलीसियाओं में का हिस्सा बन चुकी हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि नूह के समय में मनुष्य की दुष्टता महान या अधिक बढ़ गई थी, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 6:6 में कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने पृथ्वी पर मानव जाति बनाई, और इसीलिए वह हृदय से बहुत दुखी थे। आज इसके बारे में आपका क्या विचार है? कलीसिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ परमेश्वर के वचनों के साथ बड़े समय से समझौता किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? यह देखकर परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या होगी? परमेश्वर का वचन रोमियो 12:2 में लिखा गया है, आप इस संसार के अनुरूप आचरण न करें, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह तथा सर्वोत्तम है। प्रभु की कलीसिया, हम संसार के अनुरूप आचरण न करें, बल्कि सब कुछ में नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। क्या हम नूह के समय के उन लोगों की तरह हैं जो दुष्ट और भ्रष्ट थे, जो दुनिया को संस्कृति और रीति रिवाजों के हिसाब से चलते थे, परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते थे? या फिर क्या हम नूह के तरह हैं जो परमेश्वर के साथ चलते और परमेश्वर की नज़र में कृपा दृष्टि को पाते? हमने अपने पहले के अध्ययन में यह सीखा कि परमेश्वर अलगाव की मांग करते हैं। क्या आप दुनिया से अलग हैं? आपके विचार या सोचों में, आपके बोलचाल में, आपके पहनावे में, आपके कार्यों में क्या आप अलग हैं? क्या आप कृपा दृष्टि को पाए हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या परमेश्वर आपकी और हमारी कलीसियाओं की प्रशंसा करेंगे? क्या वह हमें नूह की तरह पुकारेंगे? मेरे भाइयों और मेरे बहनों,
हम जो हैं हमारे परमेश्वर के लिए खेद और दुख का कारण न बने, बल्कि प्रभु परमेश्वर के साथ चले और उनकी आंखों में अनुग्रह पाए और धन्य रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।